लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। आज की वीडियो में इसी देश के बारे में बात करेंगे। यूरोप का एक ऐसा लोकेशन जो अमीर लोगों के लिए खजाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की सोशल लाइफ, लड़के लड़कियों के बारे में। बाकी देश यूरोप में कैसे बना, उसकी आजादी, इतिहास काफी रोमांचक तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देश में रहने वाले हमारे जैसे लड़के और लड़कियों की जिंदगी कैसी होगी। अमीर देश होने के कारण यहाँ पर छोटी से छोटी नौकरी में भी हाई लेवल की सैलरी मिलती है, इसलिए लोगों के पास एक से ज्यादा कार होती है। दुनिया में दो तरह के सर्वे किए जाते हैं, वर्ल्ड हैप्पी कंट्री रिपोर्ट और वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। अमीर देशों की लिस्ट में हमेशा छोटे देश रैंक पर होते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इंडिया अमीर देशों की लिस्ट में थोड़ा पीछे है। हम अपने देश की कोई कमजोरी नहीं निकाल रहे, बल्कि हमारे लिए एक अच्छी बात भी है। हैप्पी कंट्री में इंडिया 2020 में 140 से 136वें नंबर पर आया था और 2023 में 126वें नंबर पर। इसका मतलब हम धीरे धीरे आगे जा रहे। मेन पॉइंट पर आते हैं। हम बात कर रहे थे अमीर देश के बारे में। सिमिलर वेब के अनुसार लग्जमबर्ग में नेटफ्लिक्स सबसे ज्यादा कमाई करता है, उसके बाद टेंडर आता है। सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ की लड़कियां रात के 2 बजे भी अकेले घूम सकती है। देश में किसी भी तरह का डर नहीं, चोरों की संख्या ना के बराबर, क्योंकि सभी के पास पैसा है तो चोरी करने की क्या जरूरत है। देश का एरिया सिर्फ 2586 स्क्वायर किलोमीटर, पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश। जब यहाँ के लोग नई नई शादी करते हैं तो पूरा देश घूम लेते हैं, क्योंकि लग्जमबर्ग हमारे इंडिया इतना बड़ा देश नहीं है। आप एक बात नोटिस कर सकते हो, यहाँ के लोग सफेद, लाल और नीले रंग के कपड़े पहनना काफी पसंद करते हैं। वैसे हम इंडिया वाले हमारे देश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि हमारे देश को इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में इंडस रिवर और इंडस सिविलाइजेशन की वजह से देश को इंडिया नाम मिला। लेकिन लग्जमबर्ग ये जो नाम है, इसे सुनकर आपको ऐसा लगता होगा देश इतना अमीर है या अमीर होने की वजह से उसे लग्जरी देशों में गिना जाता है। शायद इसी वजह से देश को लग्जमबर्ग कहा जाता है, लेकिन एक गलत है। 10वीं सदी में सिगरेट काउंट डी आर्डेंस नाम के इंसान ने आल्टेंस नदी के किनारे एक महल का निर्माण करने के लिए अपने हिस्से की जमीन दी थी। लेकिन उस समय महल इतना फेमस हो गया, देश का हिस्सा बन गया। उस समय महल का नाम लुसिलिन ब्रुग रखा था, जिसका मीनिंग है छोटा किला या छोटा महल। हालांकि शब्द मध्ययुगीन लैटिन था। समय के साथ शब्द को जर्मन शब्द लुजेलबर्ग में बदल दिया और आधुनिक समय में फ्रांसीसी लग्जमबर्ग बन गया। लेकिन कुछ भी हो, देश का नाम एक महल के नाम पर ही रखा गया। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, यूरोप में मध्ययुगीन समय से देश मौजूद था। 19वीं सदी के शुरू में दुनिया भर में युद्ध चल रहे थे। देश ने आजादी का युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि उस समय छोटे से जमीन के टुकड़े को देश का दर्जा नहीं मिला था। हालांकि इस बात को कभी लंदन का हिस्सा, कभी फ्रांस या कभी नेदरलैंड में शामिल किया। 1839 में लंदन की संधि ने बेल्जियम की आजादी को मान्यता दी। उस समय लग्जमबर्ग नेदरलैंड से अलग हुआ। हालांकि देश की आजादी राजनीतिक समझौता और संधियों की मांग पर टिकी रही। देश का टूरिज्म, यूरोप की बात की जाए तो फ्रांस का पेरिस शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक शहर घूमने जैसा नहीं है। पर्यटक जब लग्जमबर्ग में जाते हैं तो सबसे पहले राजधानी घूमते हैं, जिसे लग्जमबर्ग सिटी नाम से ही जाना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, अकेला राजधानी शहर घूमने के लिए आपको 1 महीना लग सकता है। मध्ययुगीन समय के महल और किलों को देखते देखते थक जाओगे। शुरुआत करते हैं बॉक्स सिकेमेट, एक ऐसी जगह जिसे जमीन के नीचे से बनाया था, हम सुरंग भी बोल सकते हैं। इतिहास के युद्ध में सेना ने लड़ने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल किया था। उस समय के सैनिक गोला बारूद सुरंग में रखते थे। अभी के समय बॉक्स सिकेमेट पर्यटक लोगों को देखने के लिए खुले है। एक सुरंग से दूसरे सुरंग जा सकते हो, लेकिन वहाँ के अनुभवी गाइडर के साथ। मुलरथल रीजन, एक ऐसी जगह जहाँ पर घने जंगल और बड़े पहाड़ मौजूद है। दुनिया भर में इस जगह को छोटा स्विट्जरलैंड नाम से भी जाना जाता है। पर्यटक लंबी पैदल यात्रा करके जगह देखने के लिए आते हैं, इसलिए देश ने माउंटेन बाइकिंग, क्लाइंबिंग जैसे खेलों का आयोजन किया है। लग्जमबर्ग अमेरिकी कब्रिस्तान और स्मारक, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना यहाँ तक आई थी, लेकिन क्यों आई थी बताएंगे। आर्डेनेंस अभियान, जिसे बुल्स की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी सेना साल 1944 और 45 एक साल के लिए युद्ध में शामिल थी। लगभग 5000 से भी ज्यादा अमेरिकन सेना के लोग मारे गए थे। उनकी याद में लग्जमबर्ग अमेरिकी कब्रिस्तान का निर्माण हुआ।